साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जात आरक्षण आंदोलन पर हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का बयान। हालात हो रहे हैं सामान्य, खाली कराए गए कई रेलवे ट्रैक। अब तक हुई 16 लोगों की मौत, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। हरियाणा के सांपला में खत्म हुआ जाटों का आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की बात मानी। आरक्षण की मांग को लेकर यहीं से शुरू हुआ था सबसे पहले प्रदर्शन। उधर कश्मीर के पंपोर में एनकाउंटर खत्म, सभी तीनों आतंकी मारे गए। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। 3 दिनों से चल रही थी आतंकियों से मुठभेड़। बीएचयू के छात्रों से बोले प्रधानमंत्री मोदी, दुनिया को कुछ देने के लिए करें गंभीर पहल। कट पेस से नहीं चलेगा काम, बीएचयू में पढ़ाई करना बड़ी बात। बीएचयू की परंपरा पर होना चाहिए गर्व। जेएनयू देशद्रोह मामले में उमर समेत 5 फरार छात्र कैंपस वापस लौटे। सरेंडर करने से किया इनकार, कहा पुलिस करे गिरफ्तार। और मुनक नहर मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कहा सरकार के मंत्री या तो दफ्तर में रहते हैं या सुप्रीम कोर्ट में आकर बैठ जाते हैं। यह मामला सरकारों के बीच बातचीत कर हल निकालने का है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और यह वक्त प्राइम एजेंडा का है। कथित देशद्रोही जेएनयू कैंपस में लौट आए हैं। ये वही तथा कथित देशद्रोही हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए देश भर में बवाल मचा हुआ था। ये 5 छात्र हैं, उमर खालिद, अनिर्बन भट्टाचार्य, रामा नागा, आशुतोष कुमार और अनंत प्रकाश, जो देशद्रोह के मामले में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की 12 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद से लापता हो गए थे, या फिर हम कानून की भाषा में कहें तो फरार थे। दिल्ली पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये पुलिस के हत्थे नहीं आए। अब ये खुद कैंपस में आकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं कि वो सरेंडर नहीं करेंगे। पुलिस चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन दिल्ली पुलिस बेबस है, कैंपस के अंदर नहीं जा पा रही है। सवाल है कि दिल्ली पुलिस की आखिर क्या मजबूरी है? कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी में जल्दबाजी दिखाने वाली दिल्ली पुलिस आरोपियों को खुली छूट क्यों दे रही है कि वो कैंपस में फिर भाषणबाजी करें? अगर दिल्ली पुलिस के पास इन छात्रों के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। अगर कैंपस में तथाकथित आतंकी या देशद्रोही छिपे हैं तो पुलिस चाहे तो बल प्रयोग करके कैंपस में घुस सकती है। आखिर किसके आदेश का इंतजार दिल्ली पुलिस को है? कन्हैया के खिलाफ अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है जिससे यह साबित हो पाए कि उसने देश विरोधी नारे लगाए थे। सवाल यह भी है कि क्या किरकिरी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस फूंक फूंक कर कदम उठा रही है? हालांकि अभी भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी का दावा है कि कन्हैया के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत हैं। सवाल है कि क्या सिर्फ कन्हैया कुमार के खिलाफ ही बस्सी साहब के पास सबूत हैं, तो इन छात्रों के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे? अब अगर नहीं थे तो इन पर मामला दर्ज क्यों किया गया? दरअसल इन छात्रों पर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप हैं। इन छात्रों का कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि डॉक्टर्ड वीडियो का इस्तेमाल करके उन्हें फंसाया गया। आज तो देश विरोधी नारे लगाने का मुख्य आरोपी ने ही बड़े ही फिल्मी अंदाज में भाषण दिया और कहा कि मेरा नाम खालिद है, बट आई एम नॉट ए टेररिस्ट। हालांकि उमर खालिद ने अपने भाषण में शोषित पीड़ितों के हक की आवाज बुलंद करने की बात कही, लेकिन 9 फरवरी को जो हुआ था उसका उसने कोई जिक्र नहीं किया। यानी अफजल गुरु या देश विरोधी नारे का कहीं कोई जिक्र नहीं था। आरोपी छात्रों का यह कहना है कि उस दिन देश विरोधी नारे लगाने वाले बाहर के छात्र थे,
सवाल यह भी है कि फिर ये छात्र पुलिस, मीडिया और दक्षिणपंथी ताकतों की रडार पर क्यों और कैसे आ गए? आखिर जेएनयू कांड की सच्चाई क्या है? सारे खेल का मास्टरमाइंड फिर है कौन? इन्हीं सारे सवालों पर है आज का प्राइम एजेंडा। तो कहानी थोड़ी बदल सी गई है। पिछले एक हफ्ते में पहले स्थिति यह थी कि दिल्ली पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही थी और ये जो आरोपी हैं देशद्रोह मामले के, ये फरार थे, पुलिस की पकड़ से दूर थे, कहीं छिपे हुए थे। अब स्थिति थोड़ी पलट गई है। अब अचानक कल देर शाम ये 5 आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस में आ गए। रात को एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग भी हुई। उमर खालिद ने उस मीटिंग को संबोधित किया और भी कुछ स्टूडेंट्स ने उसे संबोधित किया। लेकिन दिल्ली पुलिस जो पिछले 10 दिनों से इनकी तलाश कर रही थी, वो अब कैंपस में नहीं जा रही है। बहुत सारी वजह बताई जा रही हैं और इधर से यह कहा जा रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, पुलिस हमें गिरफ्तार करे। लेकिन पुलिस पता नहीं किस चीज के इंतजार में बैठी है। सबसे पहले जरा सुन लीजिए कि उमर खालिद ने कैंपस में जब छात्रों को संबोधित किया कल अचानक, तो उसने क्या कहा, फिर हम इस डिबेट को शुरू करेंगे। सुनिए जरा उसका बयान। साथियों, मेरा नाम उमर खालिद जरूर है, लेकिन आई एम नॉट अ टेररिस्ट। सबसे पहले आज यहाँ इस समय और पिछले कई दिनों से जितने छात्र सड़कों पे, इस कैंपस के अंदर, इस कैंपस के बाहर, और जितने फैकल्टी, जितने कॉमरेड्स इन द फैकल्टी who have been present in this fight, I would like to thank and congratulate each one of you. It was not, and I understand when I'm saying this, ये लड़ाई कुछ हम 5-6 लोगों के लिए नहीं थी। आज ये लड़ाई हम सारे लोगों की लड़ाई है। आज ये लड़ाई इस विश्वविद्यालय की लड़ाई है। आज ये लड़ाई सिर्फ इस विश्वविद्यालय की नहीं, इस देश भर के हर विश्वविद्यालय की लड़ाई है। और सिर्फ विश्वविद्यालयों की नहीं, इस समाज के लिए लड़ाई है कि आज आने वाले दिनों में हमारा कैसा समाज होगा। साथियों, अभी कुछ दिन, पिछले 10 दिनों में मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली हैं जो मुझे खुद नहीं पता थी। मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया हूं। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि मैं 2 बार पाकिस्तान होकर आया। फिर मुझे पता चला, जब ये बात गुब्बारा फट गया, फिर पता चला कि मैं मास्टरमाइंड हूँ। मतलब जेएनयू के स्टूडेंट्स, दे हैव अ वंडरफुल माइंड, बट आई वाज द वन फोकस्ड दैट आई एम द मास्टरमाइंड हु ensured this entire program, and I was planning these programs in 17-18 universities. I did not know. I seriously did not know my influence was so huge. तो देखा आपने उमर खालिद ने कैसे विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया और एक तरह से अगर उसके भाषण को हम कुछ कहने की कोशिश करें तो वो तंज कस रहा था हमारे सिस्टम पर। वो ये भी कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले 10 दिनों में मुझे ऐसी बातें पता लगीं अपने बारे में जो मुझे पता नहीं थी, जैसे कि मैं मास्टरमाइंड था, जैसे कि मैं पाकिस्तान होकर आया, वगैरह वगैरह, जबकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। हम यहाँ 2 चीज़ें आपको बता दें डिबेट शुरू करने से पहले कि आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी साहब मीडिया के सामने आए और उनसे उमर खालिद को लेकर जब सवाल किए गए तो वो भी बातचीत को कुछ गोलमोल कर गए। उन्होंने कहा कि सबूत होंगे तो उसकी गिरफ्तारी होगी। जब ये पूछा गया कि ये खबर आ रही थी कि साहब 800 फ़ोन कॉल किए हैं, वो पाकिस्तान गया है, उसके खाड़ी देशों में ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आप ही लोग चला रहे थे, हमने तो इस बारे में कुछ नहीं कहा था। दूसरा डेवलपमेंट ये कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मामले को एक दूसरा ही मोड़ दिया और ये कहा कि दरअसल ये 5 आरोपी छात्र कैंपस में ही थे और कैंपस के ही कुछ प्रोफेसर ने, कुछ टीचर्स ने इन्हें शरण दे रखी थी और भी कई आरोप लगाए। अब ये मामला थोड़ा सा पेचीदा हो चला है और सारा खेल जो है वो आरोप प्रत्यारोप के आसपास ही सिमटा हुआ है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं, जल्दी से परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त अमीर हैदर जैदी साहब हैं, प्रवक्ता हैं, नेता हैं CPI के। जैदी साहब, बहुत स्वागत है हमारे साथ। हमारे साथ कुलजीत सिंह चहल साहब हैं, सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के।
चहल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की नेता डॉक्टर किरण वालिया हैं, पूर्व मंत्री हैं। डॉक्टर वालिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चहल साहब, हम आपके पास आए, वालिया जी आपके पास आए, इससे पहले हम जरा अमीर जी आपके पास आना चाहते हैं। ये जो आरोपी छात्र हैं, ये सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? राजीव जी, ना मीर रहे ना गालिब है, ना प्रेम के जिंदा फसाने हैं, गांधी भी नहीं मुंटो भी नहीं जो आज की दहशत कह डाले। आज हालात ये हो रहे हैं, बड़ी विनम्रता के साथ मैं अपनी अदालतों से, अपने जो विद्वान जज हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा और उन विद्वान वकीलों से भी प्रार्थना करूंगा कि वो अदालतें बंद कर दें। जो फैसला होना है न्यूज़ चैनल में हो जाए, कुछ गिने चुने पत्रकार चैनल में बुलाकर फैसला कर लें कि कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है। दूसरे, एक चीज, आज बीएचयू के अंदर एक छात्र आवाज उठाता है, पीछे से एक हाथ आता है। क्या आवाज उठाना, प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखना, ये भी देशद्रोही है? और पीछे से एक हाथ आता है और उसके ऑनलाइन टेलीविजन के कैमरे के सामने उसके चाटा मारता है। यह अधिकार किसने दिया है बीजेपी के लोगों को? अगर रोहित वेमुला हैदराबाद के अंदर आवाज उठाता है तो नक्सलाइट हो जाता है। कामरेड कन्हैया जेएनयू के अंदर अगर दलितों की आवाज उठाता है, तो वो भी देशद्रोही हो जाता है। देखिए, अगर हम जेएनयू से बाहर जाएंगे तो फिर बहुत सारी परतें खुल जाएंगी और कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हम चहल साहब आएंगे, सर आएंगे, बिल्कुल आएंगे, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आ रहे हैं। हम जरा जैदी साहब से एक दो सवाल पूछ लें। सारी बातें आपकी ठीक हो सकती हैं जैदी साहब, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन आरोपी छात्रों पर एफआईआर दर्ज की है कानूनन। ये पिछले 7-8-10 दिन से फरार थे, भागे हुए थे, पुलिस की कई टीमें इन्हें तलाश कर रही थीं। अब आखिर ये सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? कानून की जो प्रक्रिया है उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? किस बात का इंतजार हो रहा है? क्या विश्वविद्यालय के भीतर से एक चुनौती देने की कोशिश की जा रही है? हमने हर बार ये कहा है, हमारा क्लियर स्टैंड है, हमारी पार्टी का भी है, जो वहां देशद्रोही नारे लगे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन छात्रों ने लगाए हैं, ये पुलिस को उस दिन से आज तक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं किया है। अब टीवी चैनल पे एक चीज चल रही थी, मैं एक चीज और विनम्रता के साथ पूछना चाहूंगा कि उमर खालिद ने 800 कॉल की हैं। मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो एविडेंस पेश किया जा रहा है उसकी बात कर रहा हूं कि 800 कॉल की। क्या 800 कॉल करना गुनाह है? दूसरे, उसने कश्मीर फोन किया है। क्या कश्मीर हिंदुस्तान की टेरिटरी नहीं है? वहां फोन करना अपराध है? अपराध जब होता जब ये साबित हो कि उसने किसी आतंकवादी को सारे बेगुनाही के तर्क या सबूत अदालत में जब कार्रवाई आगे बढ़े तब रखे जाएं, बहुत अच्छा होगा। हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अगर सीपीआई या कोई भी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन या ये आरोपी छात्र देश की कानून व्यवस्था में एतबार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो उस प्रक्रिया को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? क्यों अचानक कल ये छात्र कैंपस में पहुंचते हैं? ये अंदर थे या बाहर से आए पता नहीं। क्यों कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं? क्यों अपने को बेगुनाह साबित नहीं कर रहे हैं? क्यों अब आप लोग एक डेडलॉक क्रिएट करने पर लगे हुए हैं? हम ये समझना चाह रहे हैं सर। आपका सम्मान है ना कानून में? हिंदुस्तान के हर नागरिक को कानून का सम्मान करना चाहिए। फिर ये आरोपी छात्र क्यों नहीं कर रहे? सुन लीजिए, या आप लोग इनसे क्यों नहीं करवा रहे? मैं जेएनयू के इंटरनल मामले में इसलिए नहीं कह सकता कुछ कि वहां के वीसी मौजूद हैं, वहां के प्रोफेसर मौजूद हैं, वहां के लेक्चरर मौजूद हैं। पुलिस कमिश्नर को उनसे कोऑर्डिनेशन करके या डीसीपी को उनसे कोऑर्डिनेशन करके इस मामले को हल करना चाहिए। वहां पूरा तबका मौजूद है। क्या डीसीपी ने वाइस चांसलर से कोऑर्डिनेशन किया? मेरी नॉलेज में नहीं है किया या नहीं किया। तो इस पे तो वहां का जो जेएनयू का प्रवक्ता है वही कुछ जवाब दे सकता है। लेकिन मेरी राय ये है, मेरी पार्टी की राय ये है कि हर नागरिक छात्रों के समर्थन में आप लोग आंदोलन करने पहुंचे थे, प्रदर्शन करने पहुंचे थे। क्या पार्टी हाईकमान या लीडरशिप इन लोगों को ये नहीं कह रही है कि साहब बहुत बवाल हो चुका, अब आप लोग सामने आ गए हैं, आप ऐसा मानते हैं कि आप बेगुनाह हैं, तो आप जाइए, प्रक्रिया का सम्मान करिए, सरेंडर करिए और अदालत से क्लीन चिट लीजिए। हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि साहब हमें जानकारी नहीं है, जेएनयू का आधिकारिक प्रवक्ता बेहतर बात बताएगा, लेकिन ये जो डेडलॉक है ये क्यों? क्या कानून का सम्मान नहीं किया जा रहा है या अब जो हो रहा है इसमें सोची समझी रणनीति है क्या?
अभी तक जो शासन प्रशासन का चेहरा सामने आ रहा है, मानव अधिकार आयोग ये कह रहा है कि कन्हैया पे हमला भी सुनियोजित था। आईबी की रिपोर्ट ये कह रही है कन्हैया पे मामला देशद्रोह का बनता ही नहीं, छात्रों पे नहीं बनता। अमर उजाला की न्यूज है। तो ये सब कुछ जो फैब्रिकेटेड मामला है, मैं उन चैनलों से भी ये कहूंगा जो जिन्होंने 4 दिन तक मुस्तकिल ये चलाया कि छात्र नेता देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये देखो ये हो रहा है, इस वीडियो में ये क्लिप चल रही है। अब जब ये साबित हो गया कि वो क्लिप ही झूठी थी, तो अब उन चैनलों को 4 दिन चीख कर ये चलाएंगे कि साहब हमसे गलती हो गई, ये क्लिप झूठी थी। क्या उस पर अब मुकदमा दर्ज होगा जिसने वो क्लिप चैनल को दी? क्या उस पे नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो ये झूठे चैनल चला रहे थे, जो झूठे आरोप लगा रहे हैं कि ये सब कहना चाहिए चल जाता है और हमारी पुलिस उस पर यकीन कर लेती है? क्या पुलिस अब टीवी चैनल पे यकीन करेगी? जो टीवी चैनल में चल गया वो सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो इस तरह का माहौल ये बीजेपी क्रिएट कर रही है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। इनका एक नारा था सबका साथ सबका विकास, वो भूल चुके हैं। आज भी पटना के अंदर एक रिपोर्टर की आंख फोड़ दी इन लोगों ने। उसका अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसके कमाने वाले भी कोई नहीं था, उसका नाम है राज तिलक। उसका जवाब कौन देगा? ठीक है, अब हम जरा चहल साहब को चर्चा मिले। हालांकि प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिला है जैदी साहब कि ये सारी बातें, ये तर्क ठीक हो सकते हैं, लेकिन कानून का साथ देने में दिक्कत क्या है? अगर एक व्यक्ति आरोपी है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, पुलिस इसे ढूंढ रही है, इस देश में इतना बड़ा बवाल, इतनी बड़ी बहस हुई है, तो ये आरोपी छात्र पुलिस के पास सरेंडर करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका अभी वाजिब उत्तर नहीं मिला है। चहल साहब, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? वो दिल्ली पुलिस जो कई टीमें बनाकर पूरे देश में इन आरोपी छात्रों को ढूंढ रही थी, अब ये कल से कैंपस के भीतर हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस पूरी तरह ठंडी पड़ गई हो, पुलिस को कोई बहुत मतलब नहीं रहा हो। क्या हुआ सर? मित्र, सबसे पहले मैं जैदी साहब के कुछ क्वेश्चनों का जवाब देना चाहूंगा। अगर इस प्रश्न का उत्तर दे के दें से पूछे चहल साहब, अगर इस प्रश्न का उत्तर दे के दें तो ये जो बहस की मर्यादा और गरिमा है, ये सही जगह बनी रहेगी। शुरू किया चहल साहब, अगर जो मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर दे और उसके बाद जो कहना है जैदी साहब के जवाब में वो दे तो बेहतर रहेगा। झूठे आरोप और आईबी की रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट को झूठे ढंग से जिस तरह से उन्होंने रखा, जैदी साहब जिस पद पे बैठे हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं। संविधान पर हम विश्वास करने वाले लोग हैं, जो लोग ये अमर उजाला की रिपोर्ट है, आप उसे कहेंगे मैं अखबार कोट कर रहा हूं। ये आईबी के अमर उजाला की रिपोर्ट है और झूठ बोलने का काम हमारा नहीं। आज बीएचयू के अंदर ऑनलाइन आपके किसी गुंडे ने किसी छात्र को चाटा मारा है, ये आपको अधिकार किसने दिया है? जैदी साहब सुन लें, उनकी बात सुन लें सर, फिर हम आपसे पूरी तरह से जवाब लेंगे। चहल साहब पूरा करें। और सर जैदी साहब, जब आप झूठ बोल रहे थे चैनल पर, तो मैं देश की जनता के साथ बैठकर शांत सुन रहा था। सुनने की ताकत रखिए, देश को गुमराह मत कीजिए। भारत के आप अगर झूठ बोलेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा, मानिए। आजादी के नारे लगाने वालों का साथ मत दीजिए। नहीं, चहल साहब मूल सवाल तो पकड़िए। देखिए बहस को फिर उसी बुलबुले में घुमा रहे हैं। मीडिया थोड़ा सब्र रखिए। क्या बोलने की आजादी का मतलब भारत की बर्बादी है? आपका चेहरा आपके क्या बोलने की आजादी का मतलब कश्मीर की आजादी है? क्या बोलने की आजादी का मतलब देश के टुकड़े हैं? क्या बोलने की आजादी का मतलब गो बैक इंडिया के नारे हैं? चहल साहब सारी बातें ठीक है जैदी साहब, जिन चीजों का समर्थन आप लोग कर रहे हैं, बड़ा सवाल नहीं ले रहे हैं, दिखाते हैं डिबेट को डेविएट कर रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे पे जिनको टीवी डिबेट दिखा रहे हैं उन पे कहां बचा चहल साहब, आप कह रहे हैं आईबी की रिपोर्ट आ गई, उसने कह दिया नहीं, कौन सी आईबी की रिपोर्ट आ गई आपके पास आ गई? आप कह रहे पुलिस ने कोई वर्जन दे दिया, कौन सा वर्जन दे दिया? आप कह रहे कन्हैया के खिलाफ सबूत नहीं, कौन से सबूत नहीं है? अरे भाई, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। कौन दोषी है उनको गिरफ्तार करेंगे और किसके ऊपर आरोप लगेंगे वो सामने पेश करेंगे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं। हो गया जैदी साहब, मूल सवाल पे आने दीजिए। चहल साहब, सारे तर्क सही हैं। आप ये मानते हैं कि जेएनयू के भीतर देश विरोधी नारे लगे? जैदी साहब डिबेट के बीच में बोलेंगे तो डिबेट नहीं बोलेंगे, लेकिन आप प्रश्न का सही उत्तर तो दीजिए सर। नहीं बोलेंगे वो,
लेकिन आप ये तो बताइए कि जिस कैंपस में देश विरोधी नारे लगे, प्रश्न इस का बात का उत्तर आरोप जयदीप जिनके जी को ऊपर है, आपने 5 मिनट अरे इस निरंतर बात का बोलने आरोप का जिनके मौका दिया, ऊपर है, पुलिस अब तो उन्हें उनके गिरफ्तार उत्तर क्यों नहीं देना कर रही जरूरी नहीं है क्या? डिबेट पे जब देश की जनता के सामने आपके चैनल के माध्यम से वो झूठ रख रहे हैं, उस झूठ को सच बताने की आवश्यकता है नहीं है क्या? ठीक है, उसका वो हम उनसे जवाब लेंगे। आप ये बताइए कि अब वो जो देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी हैं, अब वो कैंपस में हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, दिल्ली पुलिस हमें गिरफ्तार करे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, ये बताइए सर। अब देश और प्रदेश तो ये जानना चाहता है कि जिस खबर पर, जिस बात पर इतना बवाल मचा था, दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठा। तो मतलब कुल मिला के आप लोग राजनीति ही कर रहे थे। दिल्ली पुलिस कुल मिला के फिर राजनीति कर रहे थे। नहीं कर रही है, पुलिस कमिश्नर या पुलिस के लोग बताएंगे। पर भारत की धरती पर भारत विरोधी नारे, कश्मीर की आजादी के नारे भारत की 125 करोड़ जनता नहीं सहन कर सकती, और उन लोगों को भी सहन नहीं कर सकती जो जेएनयू की धरती में जाकर कांग्रेस, कॉमरेड और राहुल गांधी जैसे लोग देशद्रोही नारे लगाने वालों के समर्थन में बैठते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहेंगे कि वो कार्रवाई करें और उन लोगों को गिरफ्तार करें। सहन तो आप नहीं कर सकते, देश विरोधी बात किसी भी व्यक्ति को सहन नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केंद्र में आपकी सरकार है सर, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। अगर बीजेपी को ये बात सहन नहीं है जिसकी की सरकार है इस देश में, तो वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहेगी ना कि सख्त से सख्त कार्रवाई करो। वो क्या हो रही है ये बताइए। दिल्ली पुलिस कोई भारतीय जनता पार्टी के अंदर में नहीं आती है। अपने ड्यू कोर्स में अपने सबूतों के आधार पर दिल्ली पुलिस को जो निर्णय लेना होगा वो लेंगे। मतलब कोई देश की 125 करोड़ जनता ये पूछती है जयदीप साहब से कि जिस पद पर बैठ के क्यों देश को गुमराह करने, क्यों देश को बांटने की बात कर रहे हैं लोग, क्यों कांग्रेस के राहुल गांधी और कम्युनिस्ट बैठ के देशद्रोहियों के साथ समर्थन देते हैं। अगर जो लोग संविधान पे विश्वास करते हैं, जो लोग संविधान के साथ रहते हैं, जिम्मेदारी समझिए, वो जाके गिरफ्तारी क्यों नहीं देते? उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इस देश में सरकार चला रहा है। सर बात समझिए, इसलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि पिछले हफ्ते भर इस देश में जो बवाल होता मैं आपकी बात समझने के बाद उस पार्टी का और उस पार्टी के 125 करोड़ देश के जनमानस का भाव आपके सामने रख रहा हूं। अरे भाई, तो जिन लोगों ने वो भाव पैदा किया उनकी गिरफ्तारी तो करवाई। हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस से पूछिए, क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी गिरफ्तारी की मांग नहीं करती है क्या? मैंने आपसे कहा दिल्ली भारतीय पुलिस जनता अपनी पार्टी उनकी कार्रवाई गिरफ्तारी करे, की मांग नहीं करती दोषियों को सजा दे। उमर खालिद जैसे जो भी लोग हो जिन्होंने देशद्रोह के नारे लगाए हैं, वो सलाखों के पीछे हो। दिल्ली पुलिस और बाकी जो भी एजेंसीज है उन पे कार्रवाई करे, और उन लोगों पे भी कार्रवाई करे जो देशद्रोहियों का साथ देते हैं। ठीक बात है। अब अगला सवाल, दिल्ली पुलिस सरकार के अंडर में है, केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी मतलब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की अभूतपूर्व सरकार है, और आप भी वही मांग कर रहे हैं। तो क्या सरकार ढीली पड़ गई इस विषय पर? सरकार अब कुछ नहीं कह रही है पुलिस को? मित्र, पुलिस का काम करने का मीडिया चैनल की डिबेट या मेरे कहने से पुलिस चले ऐसा नहीं होता। पुलिस का काम करने का अपना एक तरीका होता होगा, अपना एक मैनुअल होता होगा, अपना एक सिस्टम होता होगा जो आप लोगों को पुलिस नहीं पता अपने है। सिस्टम से, अपने चीजों से जो भी कर रही होगी उसको हमसे ज्यादा पता होता होगा। अरे चहल साहब, और जो दोषी लोग हैं चहल साहब, वो सलाखों के पीछे जाएं। ये देश की 125 करोड़ जनता चाहती है। और जो दोषियों का साथ देने वाले ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस के राहुल गांधी है, उनको भी सजा मिले। ये भी देश की 125 करोड़ जनता चाहती है। देश से माफी मांगे वो लोग। आपको नहीं पता क्या सर? खूब पता है। मुश्किल यह है कि हम ये पूछ रहे हैं और आपको ये बताना है, तभी तो जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी तय होगी। हम आते हैं सर एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि सवाल कई और हैं। डॉक्टर वालिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। डॉक्टर वालिया, हम आते हैं आपके पास। आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्थितियां बदलती सी चली जा रही है। दरअसल इस पूरी घटना में पहले 2-3 दिन जिस तरह का एक माहौल रहा और अब जिस तरह की स्थिति है, लगता है कि हमने देखा कुछ और था, और मतलब आगाज कुछ और था और अंजाम कहीं और की तरफ जा रहा है। हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू कैंपस में जो प्रोफेसर हैं उन पर बड़ी एक गंभीर टिप्पणी की है, और ये कहा है कि दरअसल ये जो छात्र थे ये कहीं नहीं गए थे, ये कैंपस के भीतर ही थे, और कुछ शिक्षकों ने, प्रोफेसर ने, टीचर्स ने इन्हें शरण दे रखी थी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं, और ब्रेक के उस पार हम ये भी जानेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सारे मुद्दे पर मौन क्यों हैं, कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। तुरंत हाजिर हो रहे हैं।